भगवान झूलेलाल जी की जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी सिंधी पंचायत जो आज दिल्ली में आए हैं, दिल्ली से आए हैं और ये कार्यालय पर आकर इस कार्यालय को पवित्र किया है। भगवान झूलेलाल की ज्योति यहाँ आई है और उनका दरबार यहाँ लगा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे याद आता है कि इंदौर से हमारे सांसद शंकर जी लालवानी जी जो जब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम हुआ और उससे पहले भी आज दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में सिंधी समाज रहता है। उनको एकजुट करना भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका दिल से जुड़ाव है और आज मुझे ये खुशी इसलिए सबसे ज्यादा हो रही है कि आज सालों साल हो गए ये कार्यालय में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सभी सिंधी पंचायत, सिंधी समाज के हमारे भाई बहन आए। मैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रसिद्ध सूफी गायक और पद्मश्री, दुनिया में अपनी आवाज का, अपने कामों का डंका बजाने वाले ऐसे पद्मश्री हंसराज हंस जी हमारे बीच में हैं। उनको भी यहाँ आने का अवसर मिला। हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी हैं। हमारे सूफी जो साईं ओमीराम जी, साईं जगदीश लाल जी, साईं प्रियामल जी और यहाँ हमारी सिंधी सेल के जो कन्वीनर हैं भरत भटवानी जी, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। मैं उनको बड़ी लंबी लिस्ट है नाम की, हमारे प्रभारी मकरानी जी और इतने साथी यहाँ आए हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उस दिन भी जब मैं गया था थोड़ा सा लेट हुआ था, जब शंकर लालवानी जी उस कार्यक्रम में हमारे कई केंद्रीय मंत्री आए थे। देखिए, सिंधी समाज की जो विरासत है, जो सिंध की विरासत है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको पूरी दुनिया के अंदर वो कहीं भी चले जाए, उस दुनिया के किसी भी कोने में वो सिंध संस्कृति, हमारी जो धर्म और अध्यात्म और संस्कृति है, उसकी पहचान बरकरार है। उसको अगर दुनिया में किसी पंचायत ने, किसी समाज ने पूरा किया है तो वो सिंधी समाज है, जिन्होंने आजादी की, विभाजन की दर्द को सहा है। विभाजन के समय जो दृश्य पूरे देश के अंदर भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और उस समय जो दर्द सिंधी समाज के लोगों को झेलना पड़ा और भी बहुत से लोगों को, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, भगवान झूलेलाल जी को नतमस्तक होकर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हम लोग सब लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। उससे एक दिन पहले विभाजन हुआ था देश का, तो जो उस समय दर्द मिला था, उस दर्द को कभी भूलना नहीं चाहिए। यही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। क्योंकि वो जो दर्द हमारे पुरानी पीढ़ियों ने सहा है, वो आने वाली जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि कितना त्याग, कितना तपस्या करके, कितने दर्द, कितना दंश सह के हम भारत में आकर अपने घर को, अपनी आशियाना को दोबारा बनाया है, अपनी जनरेशन को पढ़ा लिखा कर अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम। बिल्कुल जो कौम बिल्कुल मिट जाए, जो बर्बाद हो जाए, जिसमें कोई कसर नहीं बचे और फिर दोबारा खड़ी हो जाए बुलंदी के साथ, ये दर्द हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्योंकि वही दर्द हमारी तरक्की का, हमारी एकता का और हमारी ताकत का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसलिए उस विभाजन की विभीषिका को, उस दर्द को हमें नहीं भूलना है। भगवान झूलेलाल जी की कृपा से ही, उनके आशीर्वाद से आज दोबारा से
पूरे देश में खुशहाली का माहौल है और पूरे देश के जितने हमारे सिंधी समाज के लोग यहाँ हैं, यहाँ पर माया कोडनानी जी, जिनको कौन नहीं जानता, जो गुजरात में एक सीनियर मंत्री थी, बाद में उन्हें किसी दंगों के उस जो कांड हुआ था उसमें वो जेल जाना पड़ा। माया कोडनानी जी आई है, बहुत बड़ी समाज की नेता है और सिंधी समाज के बहुत सारे नेता यहाँ पर हमारे माननीय इंद्रेश जी के द्वारा चलाया जाने वाला जो सिंध महोत्सव हर साल चलाते हैं, उसके जो कर्ता धर्ता भूपेंद्र कंसल जी भी आए हुए हैं। मैं भी लेह लद्दाख जाकर वहां पर सिंध नदी के दर्शन करके उसका पुण्य लाभ हमें मिला है। मैं आज के इस अवसर पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप आए हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है। ये नव वर्ष का कार्यक्रम चेटी चंद महोत्सव आप कितने भी समय तक यहाँ मनाएं, आपको आपका स्वागत अभिनंदन है। आप पूरी रात यहाँ पर अभिनंदन करें, स्वागत करें, उत्सव मनाएं। भगवान झूलेलाल जी की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर बनी रहे, आप पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, सांसद जी पर बनी रहे और सब लोगों पर बनी रहे। सबके घर पर खुशहाली हो, कृपा बरसे और देश की एकता के लिए हम लोग काम करते रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप यहाँ पधारे। मैं दिल से आपका धन्यवाद और अभिवादन करता हूं और अपने भारतीय जनता पार्टी सिंधी सेल के सभी कार्यकर्ता, संयोजक भरत जी हैं, प्रभारी मकरानी जी हैं, नितिन कालवा जी हैं, बहुत सारे नाम हैं। सब नामों को एक बार आप जरूर पढ़ना, जिलों के संयोजक हैं उनको भी पढ़ना और जितने हमारे साथी आए हैं उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।